अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि देश में आज हर तरफ आग भड़क रही है। सरकार ने कौन सा ऐसा वार इस देश पर फेंका है, कौन सा ऐसा वार किया है जिसकी वजह से आज देश के तमाम युवा, तमाम बेरोजगार, तमाम स्टूडेंट्स आज सड़कों पर उतरे हैं, मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि हर बार बीजेपी सरकार बंद कमरे में ही फैसला क्यों करती है। अग्निपथ योजना को बंद कमरे में क्यों बनाया गया, इसको लागू करने से पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया, इसको लागू करने के बाद सरकार चुप क्यों है, जबकि इस देश में कई हजारों गिरफ्तार हो रहे हैं, 40 करोड़ से जायद भारतीय संपत्ति का नुकसान हुआ है, कई ट्रेन जलाए जा रहे हैं, कई हिंसा हो रही है, मगर बीजेपी सरकार इस बात पर खामोश है। सेना अधिकारियों ने इस योजना को वापस लेने से इनकार किया है। क्या सरकारी नौकरी क्या प्राइवेट से बदतर हो चुकी है? क्या भारतीय सेना का मजाक उड़ाया जा रहा है या फिर भारत की सरहदों को ही बेचा जा रहा है? सवाल तो है कि सरकारी नौकरी का मतलब क्या है। सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि एक भारत के मेहनती युवा के लिए एक जिंदगी गुजारने का एक जरिया, एक उम्मीद, और देखा जाए सहूलतों में तो एक जॉब सिक्योरिटी, एक सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, जो इस हम अग्निपथ योजना में जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। अग्निपथ योजना में अग्निवीर 4 साल ट्रेनिंग में मिट्टी पर घसीटे जाएंगे, पत्थरों पर रगड़े जाएंगे, हवाओं से मुकाबला करेंगे, चट्टानों से मुकाबला करेंगे, और जब वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब वो परफेक्ट हो जाएंगे, जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, तब उनको भारत की सरहदों के बजाय बीजेपी के कार्यालय के चौकीदारी पर बिठाया जाएगा। बीजेपी नेता को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि वो अपनी चौकीदारी पर अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। ये भारत सेना है, ये भारत के युवा हैं, किसी चौकीदार की चौकीदारी के लिए नहीं है। ये भारत के सेना के उम्मीदवार हैं, कोई चाय वाले या पकोड़े बेचने वाले नहीं हैं। इस भाजपा सरकार ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुसलमानों को सड़कों पर बिठाया, सिख भाइयों को सड़कों पर बिठाया, दलित भाइयों को, हर समाज के वकील्स को, डॉक्टर्स को, बाकी बचे थे हमारे भारतीय सेना के उम्मीदवार जो आज सड़कों पर है। इस सरकार ने इस देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेलवेज बेच दिए, तमाम सरकारी कंपनीज बेच दिए, और बुलडोजर से अदालतों को, न्याय के तराजू को गिरा दिया गया, और आज इस अग्निपथ योजना से संविधान को अग्नि में डाला जा रहा है, भारत की सरहदों को अग्नि में झोंका जा रहा है। ये अग्निपथ योजना एक अंधी योजना है जो हमारी भारतीय सेना को अंधे कुएं में ढकेल देगी। हम इस योजना के खिलाफत में हैं, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि अगर ये योजना अगर आती है, अगर इस तरह से अगर होता है, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, ये भारत के लिए एक बर्बादी की तरफ इशारा है। ये अग्निपथ योजना, बीजेपी नेताओं की हम बातें सुन रहे हैं तो इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये योजना भारतीय सेना के लिए नहीं बल्कि भाजपा सेना के लिए तैयार की गई है, जो अनकरीब आने वाले दिनों में एक आतंक सेना भी बन सकती है। सरकार को इस भारत देश की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि अपने कार्यालय की हिफाजत के लिए इस योजना को बनाना था, जो आज बन चुकी है, जिसका आज डिक्लेयर हो चुका है। आज हम जो है, मैं जनता से अपील करती हूँ, ना कि सरकार से, क्योंकि सरकार तो बहरी बनी हुई है, अंधी है सरकार, जो इस देश के मजलूमों की आह भी नहीं सुन सकती और ना उन्हें देख सकती है। तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि इस योजना की खिलाफत करें, पीसफुली प्रोटेस्ट करें, ना कि हिंसा करें, और हम इस योजना की खिलाफत करते रहेंगे, आवाज उठाएंगे, चाहे हमें वक्त 2024 तक ही क्यों ना करना पड़े।